हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हम लास्ट वीडियो के अंदर फायरवॉल के डिफॉल्ट बिहेवियर के बारे में पढ़ रहे थे, आई थिंक आप लोगों ने इस वीडियो को देखा होगा। बस आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप वीडियोस को देखना है, तभी आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि हर एक वीडियो एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। तो जो वीडियो मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ उनको पहले देख लीजिएगा, यदि आप लोग इस वीडियो को फर्स्ट देख रहे हो तो। आप लोगों ने प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग देखना है, तभी आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। फायरवॉल के डिफॉल्ट बिहेवियर के अंदर आज हम बात करने वाले हैं टीसीपी एंड यूडीपी पैकेट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आई थिंक आप लोगों ने लास्ट वीडियोस को अच्छे से देख लिया होगा, तभी आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, डायरेक्ट आप लोग किसी वीडियो को देखोगे तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उससे पहले मैं काफी सारी चीजें ऑलरेडी करवा चुका हूं। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने देखना है, तभी आप लोगों को ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं। और डिफॉल्ट बिहेवियर का मतलब क्या है कि बाय डिफॉल्ट जो चीजें फायरवॉल के ऊपर होती हैं, तो वो सारी चीजें के बारे में हम बात करते हैं। और टीसीपी एंड यूडीपी पैकेट किस तरीके से वर्क करता है और फायरवॉल इनको किस तरीके से ट्रीट करता है, तो इन चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, टीसीपी एंड यूडीपी पैकेट जो हमारे फायरवॉल के ऊपर डिफॉल्ट बिहेवियर होता है, तो उसके बारे में मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। और इन चीजों को आप लोगों ने पढ़ लेना, इनके नोट्स भी आप लोगों ने बनाने हैं। ठीक है, तो जो भी चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, मैनुअली खुद से नोट्स बनाना है, कभी आप लोगों को काम आए एज ए पढ़ने के लिए, रिवीजन करने के लिए, तो आप लोग उनको देख के अच्छे से कर पाओ। वीडियोस को देख के अच्छे से आप लोगों ने नोट्स अपने जरूर बनाए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि बस आप लोगों ने वीडियो देख लिया और फॉर्मेलिटी पूरी कर ली है। ठीक है, इससे आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो आप लोगों ने खुद के नोट्स एक बार जरूर तैयार करना है। ओके, और जैसा कि यहाँ पे जो भी चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, इसके बारे में एक बार हम बात कर लेते हैं और इनको आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लेना है। तो यहाँ पे टीसीपी एंड यूडीपी पैकेट हमारा स्टेटफुल मतलब स्टेटफुल फायरवॉल की तरह काम करता है। मतलब बाय डिफॉल्ट टीसीपी पैकेट और यूडीपी पैकेट हमारा फायरवॉल के ऊपर एज ए स्टेटफुल फायरवॉल की तरह ट्रीट होता है। मतलब स्टेटफुल से मतलब क्या है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, और इस वीडियो का लिंक मैं आप लोग आई बटन के ऊपर भी दे दूंगा। तो आप लोगों ने इस वीडियो को जरूर देख लेना है। ठीक है, यदि आप लोगों को स्टेटफुल फायरवॉल के बारे में नहीं पता है तो। जैसे मान लो कि एक पैकेट को आप किसी डेस्टिनेशन पैकेट मतलब 10.1 से 10.2 के ऊपर आप कोई पैकेट सेंड करना चाहते हो, तो बीच में आपने मान लो फायरवॉल एक कनेक्ट कर रखा है, तो वहां से पैकेट आपका 10.1 से मान लो किसी अनोदर नेटवर्क के ऊपर भी जा रहा है, कहीं पे भी जा रहा है, मतलब फायरवॉल से आपका पैकेट ट्रांसफर हो रहा है किसी अनोदर नेटवर्क के लिए, किसी अनोदर डिवाइस के लिए। तो अब वहां पे जो फायरवॉल है उसकी एंट्रीज अपने अंदर बनाता है, मतलब एक डेटा उसका कलेक्ट करता है एज ए कनेक्शन स्टैब्लिश करवाने के लिए। तो जो डेटा वहां पे कलेक्ट करता है, उस सारी इंफॉर्मेशन जो वहां पे कलेक्ट होती है, तो उसे हम बोलते हैं स्टेटफुल फायरवॉल। मान लो आपका पैकेट जो जा रहा है, अब रिप्लाई के अंदर जो पैकेट आएगा, तो उस पैकेट के अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन जो हमारा रिक्वेस्ट पैकेट गया था, वो रिप्लाई पैकेट से मैच करेगा, देन उस पैकेट को पास करेगा और ना डिनाई कर देगा। तो ये चीज मैंने ऑलरेडी बता रखा है स्टेटफुल फायरवॉल के अंदर। यदि नहीं पता है तो स्टेटफुल फायरवॉल का आप लोगों ने वीडियो अच्छे से देख लेना है। ठीक है, टीसीपी एंड यूडीपी पैकेट जो हमारा फायरवॉल के ऊपर से जा रहा है, उसके अंदर कोई भी सर्विस काम कर रही हो, टीसीपी के अंदर काम कर रही हो या यूडीपी के अंदर काम कर रही हो, जो फायरवॉल से हमारा पैकेट क्रॉस कर रहा है या रिक्वेस्ट पैकेट जा रहा है, तो आप रिप्लाई पैकेट को फायरवॉल से ब्रेक नहीं कर सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है कि मान लो कि यहाँ पे मेरे पास फायरवॉल है, एक बीच में मैंने फायरवॉल लगा रखा है और यहाँ पे मैंने सारे एड्रेसेस यहाँ पे डाल रखे हैं। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाऊंगा क्या चीज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। मान लो यहाँ से मैं कोई पैकेट सेंड करता हूँ, कहाँ के लिए, 20.2 के लिए। यदि टीसीपी के अंदर पैकेट जा रहा है या यूडीपी के अंदर जा रहा है, अब ये जो रिक्वेस्ट पैकेट गया है, ठीक है, तो इस रिक्वेस्ट पैकेट का रिप्लाई पैकेट आ सकता है, आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते हो। ये फायरवॉल का क्या है, डिफॉल्ट बिहेवियर है। मतलब कोई भी आप एसीएल पॉलिसी लगाओ या कोई सी भी पॉलिसी लगा के आप इस पैकेट को ब्रेक नहीं कर सकते हो। ये फायरवॉल का क्या है, डिफॉल्ट बिहेवियर है। मतलब आप लोग फायरवॉल के ऊपर से टीसीपी पैकेट को और यूडीपी पैकेट को एज ए डिफॉल्ट बिहेवियर से हटाना चाहते हो तो नहीं हटा सकते, इसका बाय डिफॉल्ट फीचर है। ठीक है, आप लोग इसको हटा नहीं सकते हो। मतलब कोई और पैकेट है तो उनको आप लोग ब्रेक करना चाहते हैं तो वो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन टीसीपी एंड यूडीपी पैकेट के अंदर आपका कोई रिक्वेस्ट पैकेट जाता है तो उसका रिप्लाई पैकेट जरूर आएगा, उसको आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब टीसी यहां से पैकेट जा रहा है कहां के लिए, यहाँ के लिए, तो आप इस पैकेट को ब्रेक नहीं कर सकते हो। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे टीसीपी एंड यूडीपी पैकेट के अंदर। और सबसे पहले फायरवॉल क्या चेक करता है, सिक्योरिटी लेवल चेक करता है। मान लो कि इस डिवाइस का आप लोग टेलनेट लेना चाहते हो, जस्ट एग्जांपल, भाई टेलनेट किसके ऊपर वर्क करता है, टीसीपी के ऊपर। मान लो इसके ऊपर आप लोगों ने टेलनेट की सर्विस चला रखी है और आप लोग इसके ऊपर एक्सेस लेना चाहते हो, तो मैं अब 20.2 का रिमोट एक्सेस कहां पे लेना चाहता हूं, इस वाले डिवाइस के ऊपर लेना चाहता हूं। तो क्या ले सकता हूं या नहीं ले सकता। मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल कितना बना रखा है, 100, और यहाँ पे मैंने 0 सेट कर रखा है। तो हायर टू लोअर सिक्योरिटी के ऊपर हमारा पैकेट जा सकता है, लेकिन लोअर सिक्योरिटी से हायर सिक्योरिटी के ऊपर पैकेट नहीं जा सकता है। मतलब 20.2 का रिमोट एक्सेस कहां पे आ जाएगा, 10.1 के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, मान लो अब 10.1 का मैं रिमोट एक्सेस कहां पे लेना चाहता हूं, मैं यहां पे लेना चाहता हूं। ठीक है, मैं तो किसके ऊपर, 30.2 के ऊपर लेना चाहता हूं, तो इसके ऊपर मैंने सिक्योरिटी लेवल जो सेट कर रखा है वो 50 कर रखा है। ठीक है, इस टोपोलॉजी को आप लोग देख के नहीं समझ पा रहे हो, इसके बारे में मैंने अच्छे से ऑलरेडी बता रखा है, जो लास्ट वीडियो मैंने क्रिएट किया है। ठीक है, आप लोग उसको देखोगे, मतलब स्टेप बाय स्टेप वीडियोस को आप लोग देखो, तो आप लोगों को ये वीडियो देखने में कंफ्यूजन नहीं होगा। यदि डायरेक्ट देखोगे तो आप लोगों को कंफ्यूजन होगा। ठीक है, जो भी चीज मैं यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो इस वीडियो के अंदर नहीं बता रहा हूँ मैं, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो अब मैं 10.1 का रिमोट एक्सेस कहाँ पे करना चाहता हूँ, यहाँ पे करना चाहता हूँ। अब मान लो 10.1 के ऊपर मैं टेलनेट की सर्विस मैंने चला रखी है, लेकिन मैं रिमोट एक्सेस कहाँ पे करना चाहता हूँ, 30.2 के ऊपर करना चाहता हूँ। तो क्या मेरे पास रिमोट एक्सेस आएगा, भाई इसका सिक्योरिटी लेवल कितना है, 100 है, और इसका सिक्योरिटी लेवल कितना है, 50 है। तो हायर सिक्योरिटी टू
लोअर सिक्योरिटी के ऊपर तो पैकेट आ सकता है, लेकिन लोअर सिक्योरिटी से कहां पे पैकेट नहीं जा सकता, हायर सिक्योरिटी के ऊपर नहीं जा सकता। भाई यहां से मैं एक्सेस लेना चाह रहा हूं, तो इसका सिक्योरिटी लेवल कितना है, 50 है और इसका 100 है, तो इसका मतलब इसका रिमोट एक्सेस यहाँ पे, मतलब इसका रिमोट एक्सेस यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे क्यों नहीं आएगा। और ये सिक्योरिटी लेवल्स के बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है, और उस कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने अच्छे से समझना है, तभी आप लोगों को ये चीज समझ में आएगी। लेकिन अब मैं यहाँ पे बात करूं कि यहाँ पे मैं रिमोट एक्सेस लेने जा रहा था, कहाँ पे, इस डिवाइस के ऊपर। अब इसकी ओर से क्या गया, रिक्वेस्ट पैकेट गया। अब ये पैकेट कहां से, किसके थ्रू जा रहा है, टीसीपी पैकेट जा रहा है। तो अब ये पैकेट कहां पे जाएगा, इस वाले डिवाइस के ऊपर जाएगा। जैसे ही 10.1 के ऊपर जाके पैकेट रिसीव होगा, तो फायरवॉल ने ऑलरेडी क्या बना रखा है, स्टेटफुल पैकेट यहाँ पे जा रहा है, मतलब फायरवॉल ने अपने पास एंट्री बना ली है। लेकिन इसका सिक्योरिटी लेवल कितना है, 100 है, 50 से तो हायर है ना। मतलब अब 10.1 का रिमोट एक्सेस कहां पे नहीं आ सकता, 30.2 के ऊपर नहीं आ सकता, लेकिन इसका रिप्लाई पैकेट जरूर आएगा। मतलब किसका रिप्लाई पैकेट, अब यहां से जो टीसीपी पैकेट गया है इस डिवाइस का रिमोट एक्सेस लेने के लिए, तो रिक्वेस्ट जो पैकेट गया था और रिक्वेस्ट पैकेट का रिप्लाई जरूर आएगा, उसको आप ब्रेक नहीं कर सकते हो। ओके, और क्यों नहीं आएगा, उसका रीजन यहाँ पे क्या है भाई, इसका सिक्योरिटी लेवल कितना है, 100 है और इसका कितना है, 50 है। तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है, तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। और यदि आप लोगों को नहीं पता तो मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, तो इसलिए आप लोगों ने उन वीडियोस को जरूर देख लेना है, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने वीडियोस को देखना है, तभी चीजें आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आएंगी। ठीक है, आप लोग इस चीज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखना चाहते हो, तो इसके ऊपर आप लोगों ने क्या करना है, जो भी चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसके ऊपर आप लोगों ने टेलनेट की सर्विस चला देनी है, और देन यहाँ पे रिमोट एक्सेस आप लोग लेके देखोगे तो इसके ऊपर एक्सेस नहीं आएगा, लेकिन इसका एक्सेस 20.2 का एक्सेस आप लोग यहाँ पे लेके देखोगे तो एक्सेस आ जाएगा। तो इसका रीजन क्या है, सिक्योरिटी लेवल्स। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे मान लो कोई अनदर पैकेट है, जो चीज मैंने यहाँ पे लिख रखी है, एक बार इसके बारे में समझा देता हूँ। और जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, एनी अदर पैकेट, टीसीपी एंड यूडीपी के अलावा कोई और पैकेट होगा तो उसका बिहेवियर बाय डिफॉल्ट क्या होगा, स्टेटलेस होगा, स्टेटफुल नहीं होगा। स्टेटफुल टीसीपी एंड यूडीपी के अंदर ही होगा। यदि आप लोगों को स्टेटलेस और स्टेटफुल में डिफरेंस नहीं पता तो इसके बारे में आप लोगों ने जरूर पढ़ लेना है। ठीक है, और जैसा कि नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर इज ऑलवेज एक्सेप्शंस फॉर टीसीपी एंड यूडीपी रिप्लाई ट्रैफिक। टीसीपी एंड यूडीपी रिप्लाई ट्रैफिक इज ऑलवेज अलाउड। मतलब कहने का मतलब क्या है कि कोई भी पैकेट टीसीपी एंड यूडीपी के अंदर जा रहा है, मतलब रिक्वेस्ट पैकेट जा रहा है, तो उसका रिप्लाई जरूर आएगा। ऐसा नहीं कि उसका रिप्लाई पैकेट नहीं आएगा, आप उस पैकेट को ब्रेक नहीं कर सकते हो। ये फायरवॉल का डिफॉल्ट बिहेवियर है, आप लोग उसे चाह के भी ब्रेक नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसका डिफॉल्ट बिहेवियर है। एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पे आईसीएमपी पैकेट का बिहेवियर दिखा देता हूँ। जो स्टेटलेस पैकेट हमारा होता है, जो पैकेट हम वहाँ पे सेंड करें, मतलब रिक्वेस्ट पैकेट हमारी ओर से जा रहा है, तो उसका रिप्लाई हमें नहीं मिलता है। ठीक है, आईसीएमपी पैकेट को भी हम चाहते हैं कि भाई हमारी ओर से जो रिक्वेस्ट पैकेट गया तो उसका रिप्लाई जरूर आना चाहिए। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो आप लोग मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, मैं एक बार इन सभी डिवाइसेस का CLI ओपन कर लेता हूं। ठीक है, और फिर आप लोगों को समझाता हूं। और मैंने यहाँ पे कर क्या रखा है, सभी डिवाइसेस के ऊपर, जैसे इसके ऊपर ये जो डिवाइस है, ये वाला जो मेरा डिवाइस है R2, इसके ऊपर मैंने एज ए डिफॉल्ट राउट चला रखा है, और यहाँ पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर रखा है। मैं डिफॉल्ट राउटिंग मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है, यदि आप लोगों को नहीं पता तो आप लोगों ने CCNA के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, तब आप लोगों को पता लग जाएगा। ठीक है, और इस वाले डिवाइस के ऊपर भी, ये कौन सा डिवाइस है मेरा, यहाँ पे मैंने R3, मतलब ये वाला जो डिवाइस है, इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी डिफॉल्ट राउटर चला रखा है। ठीक है, और सिक्योरिटी लेवल सब कुछ मैंने सेट कर रखा है। और सिक्योरिटी लेवल मैंने यहाँ पे क्या सेट कर रखा है, यहाँ पे मैंने सेट कर रखा है 50। जो R4 मेरा डिवाइस है इसके ऊपर 0 सेट कर रखा है मैंने सिक्योरिटी लेवल, मतलब इससे वाले इंटरफेस के ऊपर, फायरवॉल के ऊपर। ठीक है, और सभी राउटर्स के ऊपर मैंने डिफॉल्ट राउटिंग यहाँ पे रन कर रखा है। अब यहाँ पे देखो, मैं R2 राउटर से, मतलब इस वाले डिवाइस से मैं कहाँ पे पिंग करने जा रहा हूँ, मैं पिंग करने जाता हूँ R4 के ऊपर। अब मैं R2 राउटर से 10.1 से मैं पिंग करने जा रहा हूँ कहाँ पे, 20.2 के ऊपर। लेकिन यहाँ पे अब पिंग किसके थ्रू होता है, हमारा आईसीएमपी पैकेट के थ्रू। लेकिन अब यहाँ से जो रिक्वेस्ट पैकेट जाएगा उसका रिप्लाई हमें नहीं मिलेगा, जो बाय डिफॉल्ट फायरवॉल के ऊपर बिहेवियर होता है, जो हमारा पैकेट जाता है। अब यहाँ से मैं पिंग करने जा रहा हूँ 20.2 के ऊपर। ठीक है, अब मैं एंटर करता हूँ, तो R4 के ऊपर देखो, यहाँ पे पैकेट रिसीव हो रहा है ना, लेकिन हमें यहाँ पे रिप्लाई पैकेट नहीं मिलेगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, वो रिसीव हो रहा है पैकेट, लेकिन हमारा यहाँ पे सक्सेस रेट क्या आ रहा है, 0%। हमारी ओर से पैकेट तो गया है, लेकिन हमें रिप्लाई नहीं मिला। आप लोग ये चाहते हो कि भाई रिप्लाई पैकेट भी हमें मिलना चाहिए, तो आप लोग उसे फायरवॉल के ऊपर जाना है। मैं फायरवॉल के ऊपर आता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर गया मैं, और यहाँ पे चलाना है फिक्स अप प्रोटोकॉल, और कौन सा प्रोटोकॉल, और हमारा आईसीएमपी यहाँ पे चलाना है, देन एंटर कर देना। जैसे मैं एंटर करूंगा तो हमारा आईसीएमपी पैकेट यहाँ पे, अब जो रिक्वेस्ट पैकेट जाएगा उसका रिप्लाई जरूर हमें मिलेगा, ये आप लोगों ने चलाना पड़ेगा। और ये जो हमारा पार्ट है, जो अभी जो चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, एमपीएफ के अंदर आता है, मॉड्यूलर पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर आता है। इस चीज को मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। तो अब मैंने ये चला दिया। अब लेकिन मैं यहाँ से पिंग करता हूँ, देखना भाई, पहले मैं जब पिंग कर रहा था तब पिंग नहीं हो रहा था ना भाई, पैकेट तो जा रहा था लेकिन हमें रिप्लाई नहीं मिल रहा था। अब मैं एंटर करता हूँ, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो भाई क्या दिखा रहा है, यहाँ पे पैकेट रिसीव हुआ है, और सक्सेस रेट भी आप लोग यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे अगेन पिंग कर देता हूँ, मतलब सारे पैकेट हमें यहाँ पे रिसीव हो रहे हैं, सक्सेस रेट हमें क्या दिखा रहा है, 100% दिखा रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग आईसीएमपी पैकेट को भी
एज ए इंस्पेक्शन करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन आप लोगों ने बताना पड़ेगा जिस भी पैकेट का आप लोग करना चाहते हो। लेकिन बाय डिफॉल्ट जो बिहेवियर होता है फायरवॉल का, टीसीपी एंड यूडीपी पैकेट को ही एज ए स्टेटफुल ट्रीट करता है। मतलब जो रिक्वेस्ट पैकेट गया है उसका रिप्लाई जरूर आएगा। आप लोग चाहकर भी उसे ब्रेक नहीं कर सकते हो। जो रिक्वेस्ट पैकेट मेरा गया है उसका रिप्लाई भी आएगा, आप लोग उसे ब्रेक करना चाहते हो तो नहीं कर सकते। इसका डिफॉल्ट बिहेवियर है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। यदि आप लोगों को नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को आप लोगों ने दोबारा से जरूर देखना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है, जो भी चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। और फिर भी आप लोगों को लगता है कि डाउट आप लोगों का रह गया है किसी भी चीज को लेकर जो आप लोगों को लग रहा है, तो एक बार कमेंट में आप लोगों को मुझे बता दें, देन मैं उसका रिप्लाई आप लोगों को जरूर करूंगा। और बहुत सारी चीजें हैं जो अभी हमने नहीं पढ़ी है, आने वाले वीडियोज के अंदर हम पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं कि ये चीज तो हमने पढ़ी नहीं है ना, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें रह रही है। अभी हमने कुछ लिमिटेड वीडियोज ही बनाए, धीरे धीरे मैं वीडियोज अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी चीज रह गई है, जो भी आपके माइंड में चल रहा है, तो सारी चीजें धीरे धीरे मैं कवर करूंगा। और फिर भी आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद कोई कंफ्यूजन लगता है इस वीडियो के रिगार्डिंग या पीछे जो हम पढ़ चुके हैं, तो उसके बारे में आप लोग मुझे बता सकते हैं। और वीडियोस आप लोगों को कैसे लग रहे हैं तो आप लोग अपना जेन्युइन फीडबैक मुझे कमेंट में दे सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।